Good morning class. In this video we will study our chapter hydrogen. We are on the topic hydrides. What are hydrides? The compounds of hydrogen with metals and non-metals are called hydrides. Hydrides क्या होते हैं? बेसिकली बाइनरी कंपाउंड होते हैं हाइड्रोजन के साथ मेटल्स के या नॉन मेटल्स के. ठीक है. आयनिक हाइड्राइड्स सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे. दीज आर फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, 2 एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम बाय हीटिंग दैम इन हाइड्रोजन. इनका डायरेक्ट मेथड है प्रिपरेशन का कि हम ग्रुप 1 की हैलाइड्स एंड ग्रुप 2 की हाइड्राइड्स बना सकते हैं डायरेक्टली. कैसे? बाय हीटिंग दैम विद हाइड्रोजन. इसकी बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है हमारे पास. आपके पास ग्रुप 1 में क्या होता है? सोडियम, लिथियम, ये सब होते हैं ना. तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं मेटल्स एंड ग्रुप 2 के भी एलिमेंट्स कौन से होते हैं? मेटल्स ही. ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 एल्कलाइन मेटल्स. ये हाइड्रोजन के साथ क्या देते हैं? हाइड्राइड. सो इक्वेशन बैलेंस करेंगे. दिस इज सोडियम हाइड्राइड. सो सारी ऐसी हाइड्राइड्स हमें मिलती है एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, दैट इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम को छोड़ के. दीज आर वाइट कलरलेस सॉलिड्स होते हैं ये. एंड इनकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये क्रिस्टलाइन है. आपको इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए. ये प्रॉपर्टीज़ हैं. ये कलरलेस सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं इनका, क्योंकि ये आयनिक हैं, आयनिक हाइड्राइड्स हैं. तो इनमें बॉन्डिंग क्या होगी? आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई होगा. एंड ईजिली डिकम्पोज बाय वाटर. वाटर से इनकी डिकम्पोजिशन पॉसिबल है. वाटर से क्यों? क्योंकि वाटर इज ऑल्सो पोलर एंड ये आयनिक हाइड्राइड्स भी क्या है? पोलर नेचर की है. तो उसमें ईजिली डिसोसिएट हो सकती हैं. सो एग्जाम्पल है आपके पास कैल्शियम हाइड्राइड का CH2+2H2. आपके पास कैल्शियम हाइड्राइड ऑन with reaction with water gives calcium hydroxide and release of hydrogen gas. ठीक है. और उसके साथ आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्राइड की. वहाँ पे आपका क्या बनता है? कैल्शियम एसीटेट. दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स. इनकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है, इसलिए खुद में क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं. Alkali metals hydrides are oxidized for making lithium aluminium hydride. Alkali metals की जो हाइड्राइड्स हैं उनको यूज़ किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. NaBH4 के लिए. अब ये देखो लिथियम हाइड्राइड है. लिथियम हाइड्राइड जो होता है वो आपका क्या है? आयनिक हाइड्राइड है. और सोडियम हाइड्राइड भी. उनके साथ एल्यूमिनियम की रिएक्शन एंड बोरोन की रिएक्शन करा के क्या बनाया गया? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड लिथियम एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड. ये क्या है? दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं. तो मतलब दीज आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड फॉर रिमूविंग लार्ज ट्रेसेस ऑफ वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड. अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है आपके वाटर के अंदर तो ये उसको पूरी तरह से रिमूव कर देंगे अपने अंदर ऐड अपन करके. नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर और कोवलेंट हाइड्राइड्स. दीज आर फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स. जो आपकी आयनिक थी वो किससे बनी थी? एस ब्लॉक एलिमेंट से. ठीक है. ये केसेस आपको नोट करते जाना है. एंड यहाँ पे एक चीज़ और ऐड है कि आपकी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दैट इज एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल से क्या बनती हैं? आयनिक हाइड्राइड्स. ठीक है. आयनिक हाइड्राइड्स बनती हैं ग्रुप 1. और ये क्या होती हैं? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये. ठीक है. और ग्रुप 1 का जो जनरल फॉर्मूला वो क्या बनेगा? MH. एंड ग्रुप 2 की जो हाइड्राइड होगी वो क्या बनेगी? MH2 वेयर M कॉरस्पॉन्ड टू द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड दिस M कॉरस्पॉन्ड टू द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2. ये जनरल फॉर्मूला आयनिक हाइड्राइड्स का. अगर वो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है देन MH एंड ग्रुप 2 के देन MH2. नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर और कोवलेंट हाइड्राइड्स. अब मॉलिक्यूलर और कोवलेंट हाइड्राइड्स है ये किससे बने होते हैं? ऑब्वियसली इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होगी क्योंकि ये कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं. तो ये किस एलिमेंट से बनेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से. सो इनके फर्दर सब टाइप्स हैं. फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड वो हाइड्राइड होती हैं जिनकी आफ्टर कम्बिनेशन ऑफ मेटल और नॉन मेटल पार्ट यानी कि पी ब्लॉक का एक एलिमेंट और आपका हाइड्रोजन एलिमेंट्स ये मिलके क्या बनाएंगे? हाइड्राइड्स बनाएंगे. ये कोवलेंट नेचर की होंगी बट दीज हाइड्राइड्स आर स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. अभी भी इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. ये हमने मॉलिक्यूलर
स्ट्रक्चर्स में भी केस स्टडी किया था कि एल्यूमिनियम के हमारे पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन अपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ आएगा बॉन्डिंग के लिए, कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए। नाउ हाइड्रोजन गेट्स डुप्लेट कंप्लीटेड by sharing one electron each with aluminium, and aluminium in the same time gets 6 electron in its outer valence shell. It still have deficiency of 2 electrons to complete its octet. अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। सो इन हाइड्राइड्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। ऐसी आती है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड वो होती हैं जिनमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब आफ्टर कम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक, एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, दे हैव कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स। देन हमारे पास कम टू द टर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड वो होंगी जिनमें हमारे पास हैव ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन रिक्वायर्ड, कि जितने आपके रिक्वायर्ड हैं उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट हैं। दैट मीन्स इनका ऑक्टेट कंप्लीट होके उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास। दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर्स। ये किस तरह से होंगे, आपके लोन पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं हाइड्राइड्स में, वो होती है हमारी इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। यहाँ पे ऑक्टेट ही कंप्लीट होता है, ऑक्टेट से ज़्यादा नहीं होता, बट इसमें लोन पेयर का केस आएगा सिर्फ। देन हमारे पास आते हैं मेटालिक और इंटरटीशियल हाइड्राइड्स। द ट्रांजिशन मेटल्स एंड रेयर अर्थ मेटल्स कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म। अब ये मेटालिक और इंटरटीशियल किससे बनेगी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट से। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट से बनेगी ट्रांजिशन इंटरटीशियल। मेटल्स एंड रेयर अर्थ मेटल्स कंबाइन विद हाइड्रोजन एंड क्या बनाती है आपकी इंटरटीशियल हाइड्राइड्स। इनके एग्जाम्पल है लेथिनम एंड टिटेनियम हाइड्राइड के। मेटल जो है ग्रुप 7, 8, 9 के, वो ये हाइड्राइड्स नहीं बनाते, दे आर डी ब्लॉक, बट ये हाइड्राइड नहीं बनाएंगे। इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड हाइड्राइड कैप। ये बीच में से आपके एस वाले भी बनाते हैं, डी वाले भी बनाते हैं, पी वाले भी, बट बीच में से ग्रुप 7, 8 और 9 के हाइड्राइड नहीं बनाते, इसलिए टेबल के बीच में इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड कैप। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। वाटर का जो स्ट्रक्चर है, ह्यूमन बॉडी के अंदर 65% जो है वो वाटर है, एंड सम प्लांट्स हैव नियरली 95% वाटर कंटेंट। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको सबको पता है। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर का 273 यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, एंड बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। वाटर आपको पता है कलरलेस है एंड टेस्टलेस लिक्विड है। वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, पोलर। ये इसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कैसे बॉन्डेड है, कोवलेंटली। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर की किसके साथ शो हो सकती है, अल्कोहल एंड कार्बोहाइड्रेट्स डिसॉल्व इन वाटर विद द हेल्प ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर वाटर का ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया, अपने प्रीवियस चैप्टर में। इसमें हमने क्या पढ़ा था, वाटर की जो शेप होती है वो डिस्टॉर्टेड होती है ड्यू टू लोन पेयर्स। तो ये 109 डिग्री से 104 डिग्री में आ गया, एंड इनकी आपको बॉन्ड लेंथ गिवन था। ये पोलर नेचर के हैं। ऑर्बिटल पिक्चर आपको नेक्स्ट स्लाइड पे विजिबल होगी, ये रहा। तो वाटर का कैसा स्ट्रक्चर आता है, बेंड वी स्ट्रक्चर का आता है वाटर आपका। ठीक है, और इसलिए ये कैसा होता है, डिस्टॉर्टेड मॉलिक्यूल होता है, बिकॉज यहाँ पे डिस्टॉर्शन आनी नहीं थी, बट यहाँ ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर्स की वजह से डिस्टॉर्शन आई है। ये इस तरह से हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले आपके चैप्टर में डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 4 में स्ट्रक्चर्स। देन वाटर क्रिस्टलाइन फॉर्म में किस फॉर्म में पाया जाता है, आइस की फॉर्म में। ठीक है, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइस क्रिस्टलाइज हो जाती है इन हेक्सागोनल फॉर्म। और कौन से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल पैकिंग है। लो टेम्परेचर पे ये क्यूबिक फॉर्म में आ जाती है। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन ऑफ वाटर, इसीलिए आइस जो है वो फ्लोट करती है वाटर पे, क्योंकि उसकी डेंसिटी यानी कि मास बाय वॉल्यूम की रेशो जो है वो कम होती है। डेंसिटी कम है यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा है, और उसके अंदर मास क्या लिक्विड का कम है। स्ट्रक्चर है आपको आइस का प्रिपेयर करना है फॉर द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये आइस का क्रिस्टलाइन नेचर में हेक्सागोनल पैकिंग शो करी हुई है इसमें आपको। देन हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, एम्फोटेरिक नेचर, दैट इज इट कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस।
जब आप वाटर की रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे तो ये एसिड की तरह काम करेगा, एंड जब एसिड की तरह कराएंगे तो ये बेस की तरह काम करेगा। ऑटो प्रोटोलिसिस होती है मतलब सेल्फ प्रोटोलिसिस, खुद को आयनाइज करके H+ आयंस बनाने की टेंडेंसी को कहते हैं हम ऑटो प्रोटोलिसिस। ठीक है। वाटर अकाउंट्स फॉर द एम्फोटेरिक नेचर अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट क्या होता है हमारा, H+ आयंस गेन करना एंड लूज करना। जो H+ आयन गेन करता है वो बेस होता है एंड जो लूज करता है वो एसिड होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है ऑटो प्रोटोलिसिस शो करता है वाटर H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव दोनों आपको दे रहा है। ये इसका एम्फोटेरिक कैरेक्टर नेचर भी एक्सप्लेन करता है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, वाटर कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग सेम मैटर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कब तब काम करेगा जब अपने हाइड्रोजन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन डोनेट करेगा, एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह तब काम करेगा ये जब ये आप इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटीट्यूएंट को अपने अंदर एडअप करेगा। ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जिसकी खुद की रिडक्शन हो रही होती है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, H2O से कन्वर्ट हो रहा है NaOH में। यहाँ कंप्लीट रिएक्शन देखें तो हमारे पास क्या बनेगा, ये OH नेगेटिव दे रहा है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट में हमारे पास ये वाइस वर्सा चलेगी इक्वेशन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है नेक्स्ट हमारी। हाइड्रोलिसिस होता है इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रेशन टेंडेंसी। हाइड्रोलिसिस का मीनिंग है आपके पास कि जिसकी टेंडेंसी बहुत हाइड्रेशन की, दैट इज़ वाटर की एडिशन होना, दूसरे मॉलिक्यूल को हाइड्रेट करना, वो बहुत ज़्यादा होती है। वो कैसे हाइड्रेट करेगा, वाटर कंबाइन होकर क्या बनाएगा, ऑक्साइड या हैलाइड्स या कार्बाइड्स, डिपेंड करता है कौन सा कंपाउंड उसके साथ कम्बिनेशन में है। सो SiCl4 के साथ H2O की अगर एडिशन तो क्या बना रहा है, ऑक्साइड, एंड P4O10 के साथ अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बना रहा है, फॉस्फोरिक एसिड। इस तरह से आपको ये रिएक्शंस लर्न करनी है कि वाटर के साथ एडिशन होके कंपाउंड्स, कौन कौन से कंपाउंड्स हम बनते हैं आपके वाटर के साथ एडिशन होके। वाटर की एडिशन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। सो वाटर एडअप हो रहा है एंड ये ब्रेक हो रहे हैं। देन उसके बाद है हाइड्रेट फॉर्मेशन। हाइड्रेट फॉर्मेशन होते हैं कि वाटर आपका एज इट इज़ H2O की फॉर्म में कंबाइंड हो रहा है। आपका यहाँ पे वाटर एडअप हो रहा था, यहाँ पे ऐड हो रहा था और अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे थे, हाइड्रोलिसिस हो रही थी, दैट मीन्स वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रही थी। यहाँ पे हाइड्राइट फॉर्मेशन है, दैट इज़ आपके सिर्फ H2O कंबाइंड फॉर्म में आएंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेटेड वाटर, यहाँ पे निकल हेक्साहाइड्रेट है, ये 6 मॉलिक्यूल H2O के, तो इसे क्या कहेंगे, निकल हेक्साहाइड्रेट। उसके बाद सेम स्ट्रक्चर आपके पास क्रोमियम हेक्साहाइड्रेट का, ये इसके साथ ऐड अप नहीं हुआ, सिर्फ ये कंबाइंड फॉर्म में है। इंटरटिशियल वाटर होता है, यहाँ पे जब ये आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनाता, डायरेक्टली सिर्फ बॉन्डेड में होता है कंबाइंड फॉर्म में, डॉट लगा के हम इसको कहते हैं कि इसने इतने मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करे हैं वाटर के, हाइड्रेट फॉर्म में है। और यहाँ पे आपके पास होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है वाटर, मतलब आपका निकल आपका सेंट्रल एटम है और H2O क्या बना रहा है, डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपने लोन पेयर्स के थ्रू। ठीक है।